हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दोस्तों ये जो नेमिंग रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हर बार आपके सीबीएसई में पूछी जाती है एज अ नेमिंग रिएक्शन। जैसे डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है या कन्वर्जेंस में पूछी जाती है या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रीजनिंग क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स में आपके प्रोडक्ट्स के नेम पूछे जाते हैं एबीसी करके, उसमें पूछी जाती है। मतलब हर बार आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। अगर आप 10 ईयर में चेक करोगे, मैं चेक कर चुका हूं, आप चेक करोगे, आपको भी दोस्तों पता लग जाएगा। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन मानी जाती है। दोस्तों इनका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, रैमर-टेमन रिएक्शन और कॉलब्रुक रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपको ये जो 3 रिएक्शन है सुपर डुपर ट्रिक से करवाने वाला हूं, क्योंकि इसको इन नेमिंग रिएक्शन को थोड़ा करने में डिफिकल्टी होती है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो डाल रहे हैं साथ साथ, ताकि जो आपको पेपर में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर ले। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहली हम जो नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। दोस्तों पहले मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहले रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, ये रिएक्शन यूज होती है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। ये जो रिएक्शन है ये देखो कितनी बार आई है, 2014 में, 13 में, 2014 कंपार्टमेंट में, 2010 में, 2012 में कंपार्टमेंट में, और भी कई बार आपको इनडायरेक्ट वे में आई हुई है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से समझना। एक एक चीज बताऊंगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, हम प्रिपेयर करते हैं ईथर को प्रिपेयर करते हैं बाय SN2 रिएक्शन। ये एक SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है दोस्तों ये। तो दोस्तों चलिए इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें आपको पहले सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। अल्काइल हैलाइड को जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड भी हो सकता है दोस्तों यहां पे, और सोडियम बेंजोक्साइड भी हो सकता है। ONA पॉजिटिव, ON नेगेटिव। दोस्तों विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, ये SN2 रिएक्शन है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को जब अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम बेंजोफिनोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका कुछ SN2 रिएक्शन होगी, कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो हम अभी देखने जा रहे हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर हीट हम देंगे इसकी प्रेजेंस में। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, यहां से जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है CH3CH2O, ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा अल्काइल हैलाइड पे। मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जाता है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या आपका Cl नेगेटिव, यहाँ पे आपका कौन अटैक कर रहा है? CH3CH2O। ये आपका अल्कोक्साइड ग्रुप अटैक कर रहा है किस पे? ये आपका कार्बोकटायन पे। तो इस पे जैसे ही ये अटैक करता है दोस्तों, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन रहा है वो देख लेते हैं हम। CH3, बहुत सिंपल रिएक्शन है दोस्तों, कुछ ज्यादा आपको याद करना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, काफी सिंपल रिएक्शन है दोस्तों। जब आपने CH2 अल्काइल हैलाइड को
अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट दिया, तब आपको जो प्रोडक्ट बना यहां से आपका NaCl निकल जाएगा। देख रहे हो, ये Cl, ये Na पॉजिटिव, यहां से माइनस ऑफ NaCl आपका निकल जाएगा, और यहां से जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इसको कहते हैं ईथर। यहाँ पे आपका इथोक्सी इथोक्सी या फिर डाई इथाइल ईथर आपका कॉमन नेम हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। दोस्तों आपको प्रोडक्ट कैसे याद रहेगा उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो विलियमसन, विलियमसन, देखो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने जब अल्काइल हैलाइड को, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, SN2 में एक सब्स्टिट्यूट, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसके बदले में दूसरा आके लग जाएगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक कर दिया कार्बोकेटायन पे, और आपका फॉर्मेशन हो गई ईथर की, डाई इथाइल ईथर। अब आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन दे दी, तो आपको ये रिएक्शन कैसे याद आएगी कि हाँ भाई ये ईथर की रिएक्शन है। तो उसके लिए आपके लिए ट्रिक लाया हूं दोस्तों, विलियमसन। विलियमसन नाम सुन के क्या याद आ रहा है, विलन का सन। विलियमसन सुन के क्या याद आ रहा है, विलियमसन, विलन का सन। और विलन का सन क्या करता है, इधर उधर घूमता है। विलियमसन से क्या होता है, विलन का सन। और विलन का सन क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, इधर उधर घूमता है। और इधर से क्या आ गया, इधर उधर घूमते से इधर से क्या आ गया, ईथर। इधर से क्या आ गया, ईथर। तो यहां से आपको याद आ जाएगा दोस्तों कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी ईथर की रिएक्शन है। विलियमसन से क्या आएगा, विलन का सन क्या करता है, इधर उधर घूमता है, और इधर से क्या आ जाएगा, ईथर। यहां से आपको याद आ जाएगा कि ये जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है वो ईथर की रिएक्शन है, जिसमें मैं अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, और वहां से आपका SN2 रिएक्शन होगी, और जहां से आपका एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और मेरे को फाइनल प्रोडक्ट ईथर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। दोस्तों अब मैं आपको एक बेंजीन का एग्जांपल करके दिखाता हूं, जिसमें हम लेंगे सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड लेंगे और एनिसोल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको नोट कर लो दोस्तों, तब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लो, नोट कर लिया, तो चलिए मिटा देते हैं। सेकंड है दोस्तों आपका, सेकंड है जब आप यहां पे ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या ले लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और यहां पे ले लेते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। क्या ले लेते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। दोस्तों ये साइन मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा उसके न्यूक्लियोफाइल का, ड्राई ईथर। अब देखो, जब आप सोडियम फिनॉक्साइड को या फिर सोडियम फिनॉक्साइड या फिर सोडियम अल्कोक्साइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपकी SN2 रिएक्शन होती है, जहां पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, किस पे अटैक करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा। और ईथर में भी आपका कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, OCH3 बेंजीन पे, और इसको कहा जाता है, इसको या तो आप कह सकते हो इसको मिथोक्सी बेंजीन, या तो आप इसको क्या कह लोगे, मिथोक्सी बेंजीन, ठीक है। या फिर आप इसको क्या, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिसोल। क्या नेम है इसका, एनिसोल, घर का नाम है इसका एनिसोल, वैसे इसको मिथोक्सी बेंजीन कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। आपसे ऐसा भी पूछा, ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि आपको ये ना दिया मिले, ये पार्ट ना दिया मिले, ये मिले और ये मिले, ये ना दिया मिले, तो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपको इस तरह भी आपकी नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है। तो ये दोस्तों सिंपल है। और कभी ये भी पूछा जाता है, राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर एनिसोल।
तो अभी आपको यही लिखना है। तो मतलब पूछा किसी भी तरह जा सकता है, आपको याद होना चाहिए बस। राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर एनी सोल। यहाँ पे आपको कुछ ना क्वेश्चन मार्क दिया हो और यहाँ तक दिया हो तो आपसे पूछे, आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पूछे तो आप ये लिख सकते हो। तो मतलब किसी भी तरह लिख सकते हो। दोस्तों ये तो हो गई हमारी सिंपल बात, हमने विलियमसन रिएक्शन डिस्कस करी, ट्रिक डिस्कस करी, उसका हमने बेंजीन आपका अरीन्स में देख लिया उसको, और उसको हलाइड में देख लिया। लेकिन अब इसकी एक लिमिटेशन है दोस्तों, इस रिएक्शन की। क्या है इस रिएक्शन की? एक लिमिटेशन है। अभी आपको लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं विलियमसन की, वो भी कई बार पूछी जाती है, क्योंकि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन, या फिर एक दूसरे तरीके से भी पूछी जाती है। दोस्तों कैसे, मैं आपको बताता हूं, अभी एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रही। ये देखो, हमने क्या करा यहां पे, मैंने अभी इससे पहले मैंने क्या करा था, 1 डिग्री लिया था, 1 डिग्री लिया। उसके बाद भी मैंने क्या करा था, मैंने क्या बेंजीन पे उससे पहले भी मैंने बेंजीन नहीं, उससे पहले भी मैंने क्या करा था, CH3Cl लिया था, CH3CH2Cl लिया था। ठीक है, तो मतलब मैंने हमेशा या 1 डिग्री ले रहा हूं, मैं 1 डिग्री लिया मैंने अभी तक, ठीक है, या 1 डिग्री ले रहा हूं, 2 डिग्री ले रहा हूं। लेकिन मैंने अभी की बार कौन सा हलाइड ले लिया, 3 डिग्री। और आपको SN2 रिएक्शन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है? नहीं पता तो दोस्तों जान लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, मैंने SN2 रिएक्शन फुल समझाई थी, तब उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी समझाई थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वैसे SN2 रिएक्शन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसका ऑर्डर है 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अब ये क्या, कौन सा डिग्री का हलाइड है? ये है 3 डिग्री का हलाइड। कौन सा डिग्री का हलाइड है दोस्तों? 3 डिग्री का हलाइड है। और 3 डिग्री का हलाइड SN2 रिएक्शन में क्या होता है, स्टेबल कम होता है। तो अब ये रिएक्शन है SN2, और यहां पे हमने हलाइड ले लिया 3 डिग्री, तो अब ये क्या स्टेबल होगा? नहीं होगा। अब एक और बात, SN2 रिएक्शन में ना और E2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में और E2 रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो E2 रिएक्शन होती है ना, उसमें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और SN1 में होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन जो रिएक्शन का तरीका है, मतलब उसमें भी आपका बेस ही, यहाँ पे आपका ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, इसमें उस रिएक्शन में एज अ बेस यूज हो जाएगा ये। अब बेस आपका ऐसा बेस यूज हो जाएगा E2 रिएक्शन में, और E2 रिएक्शन में होता है एलिमिनेशन। ये देखो, हम अभी करना क्या चाह रहे थे, सब्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे ईथर। अब देखो क्या बनेगा क्या, अब हमने देखो SN2 रिएक्शन में ये प्रोडक्ट जो है काम नहीं, प्रोडक्ट नहीं बन सकते यहाँ पे, ईथर नहीं बनेगा। लेकिन क्या है, 3 डिग्री में आपका जो E2 होता है, E2 में आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो है आपका E2 रिएक्शन हो जाएगी, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, और वहां में आपका न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके बीटा कार्बन पे, और यहां से आपकी क्या बन जाएगी, आपकी एल्कीन बन जाएगी। कुछ इस तरह देखो, यहाँ पे आपकी एल्कीन बन गई। बनना क्या था, आपका ईथर बनना था, लेकिन एल्कीन बन गया। किस केस में, जब आपने 3 डिग्री लिया। तो 3 डिग्री के केस में विलियमसन रिएक्शन जब हम लेते हैं और उसमें 3 डिग्री हलाइड को ले ले, तो वो जो रिएक्शन है वो उसमें ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जो आपका SN2 का ऑर्डर है वो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। ये अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका काफी कम हो जाता है। या फिर आप जब आपसे ये पूछा जाए ना, तो आप ये लिख देना, when we take 3 डिग्री halide, there is no formation of ether, there is no formation of ether। तो ईथर की फॉर्मेशन जब नहीं होगी, तो आपकी विलियमसन रिएक्शन तो ईथर की फॉर्मेशन के लिए होती है यूज,
तो इसलिए क्या होगा, फिर आपकी ये लिमिटेशन हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। तो इस तरह दोस्तों आपको लिखना है, और आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि इस केस में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो जाएगा। किसको प्रेफर करेगी, एलिमिनेशन को। तो दोस्तों ये थी आपकी फुल विलियमसन रिएक्शन। आपको एनिसोल बना के दिखा दिया, आपको सिंपल, आपको डाईइथाइल ईथर बनाया हमने, और इसकी लिमिटेशन को डिस्कस करा विद ट्रिक। दोस्तों ये थे आपके विलियमसन रिएक्शन। अब हम सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपकी रैमर टैमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रैमर टैमन रिएक्शन। चलिए रेमन टीमन को डिस्कस कर लेते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन, रैमर टैमन रिएक्शन। दोस्तों रैमन टेमन रिएक्शन जो है आपकी, और कॉलबेज रिएक्शन में थोड़ी वो सिमिलर सी है ये दोनों रिएक्शन, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करूंगा, आपको रैमन टेमन रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको वन स्टेप में लिख के दिखाऊंगा, और फिर आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इसको याद करोगे। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि आपके रीमन टीमन रिएक्शन एक्चुअलिटी में है क्या, इसमें पूरा प्रोसेस होता क्या है उसको देख लेते हैं। फिर इसको वन स्टेप पे आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है उसको डिस्कस कर लेंगे विद ट्रिक। तो दोस्तों रैमन टेमन रिएक्शन जो है आपकी, वो एक फिनोल की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शन है। आपको कैसे याद रहेगा कि ये फिनोल की रिएक्शन है वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं क्या हो कि होता क्या है इस रिएक्शन में ऐसा। दोस्तों इस रिएक्शन में ना क्या होगा, जब आप फिनोल लोगे ना, फिनोल को जब आप रिएक्ट करोगे NaOH के साथ, NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ रिएक्ट करोगे और NaOH के साथ, तो यहां से आपका CHCl3 से ना आपका एक क्या निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा, CCl2। इसको कहा जाता है, इसका इसका नाम होता है कार्बीन। क्या नाम होता है, कार्बीन। CCl2 पॉजिटिव का नाम होता है कार्बीन। ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे। ये कार्बीन है, इसको नोट कर ले, CCl2 कार्बीन। ये क्या करेगा दोस्तों, इससे निकलेगा और अटैक करेगा किस पे, CCl2। यहां पे अटैक करेगा CCl2, जाके यहां पे अटैक करेगा, और ये Na पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। यहां से आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह, ONA पॉजिटिव, ONA पॉजिटिव बनेगा यहां से, यहाँ ONA पॉजिटिव, और यहां से आपका कार्बन निकला था ना CCl2, और यहाँ पे एक H पॉजिटिव, H तो पहले से ही है यहाँ पे, H तो पहले से ही है ना यहाँ पे, तो उस पे जाके H पे जाके क्या लग गया, CCl2 लग गया। तो ये CHCl2 नहीं हो गया, ये यहाँ पे CCl2 जाके अटैक करा, और यहाँ पे H पहले से ही था तो CHCl2 हो गया। तो दोस्तों ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। अब क्या हो रहा है दोस्तों, हमने क्या करा पता है, हमने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको आज बताता हूं। जब हम एक्वस, जैसे आपके पास 1 ग्लास वाटर है, अब ये आप 1 ग्लास वाटर में आपका एक ही मॉलिक्यूल होगा H2O का। आप खुद बताओ, 1 ग्लास वाटर में आपका एक ही मॉलिक्यूल होगा H2O का? नहीं, हजारों मॉलिक्यूल होंगे आपके H2O के। क्या होंगे, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे ही जब एक्वस NaOH, एक्वस का मतलब होता है इन लिक्विड फॉर्म, जब आप NaOH को लेते हो तो उसमें NaOH के हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैंने एक बार NaOH को यहां पे यूज कर लिया, तो अब क्या होगा, दोबारा NaOH यूज होगा दोस्तों। यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज होंगे। सेकेंड स्टेप में 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज होंगे। अब दोस्तों पता क्या होगा,
2 मोल्स ऑफ जैसे NaOH मैं यूज करूंगा, यहां से 2OH जो 2OH नेगेटिव होगा, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। किसको? Cl2 को। किसको रिप्लेस कर देगा? 2Cl को। कौन रिप्लेस कर देंगे? 2OH रिप्लेस कर देंगे। और यहां से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? यहां से आपका प्रोडक्ट बनेगा ONA पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से आपका लग जाएगा CHOH2। कुछ नहीं करा, यहाँ पे दो NaOH ने दोबारा रिएक्ट करा क्योंकि एक्वस था, यहाँ पे दोबारा रिएक्ट करा दो मॉलिक्यूल्स ने, तो 2OH ने किसको रिप्लेस कर दिया? 2Cl को, क्योंकि कितने Cl थे? 2Cl थे, तो 2Cl को रिप्लेस करा तो CHOH2। बस इतना ही चल रहा है अभी तक, तो इस पे ही काम चल रहा है। पहले में क्या हुआ, इसने अटैक करा, कार्बिन ने अटैक करा इस पे, आपका CHCl2 बन गया और यहाँ पे आपका Na पॉजिटिव लग गया। उसके बाद दोबारा NaOH ने रिएक्ट करा तो 2OH ने 2Cl को रिप्लेस कर दिया और आपका ये बन गया। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? आपका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा और एसिडिफिकेशन। डिहाइड्रेशन और एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब होता है H पॉजिटिव का अटैक, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ H2O। अब H2O तो यहीं से निकलेगा। अब जैसे ही आप H2O यहां से निकालते हो, जैसे ही आप H2O यहां से निकालते हो तो H2O निकल जाएगा, तो मतलब 2H निकल के एक O निकल गया, लेकिन O एक O तो यहाँ पहले देखो, यहाँ पे OH2O है तो मतलब 2O है, 2H है। अब H2O निकलेगा तो 2H तो निकल जाएंगे, एक O निकल जाएगा, एक O रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? CH और एक O यहाँ रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CHO। क्या बन जाएगा वो? CHO। दोस्तों यहाँ पे तो बन गया आपका CHO। और यहाँ पे एसिडिफिकेशन H प्लस ने अटैक कर दिया किस पे? Na पॉजिटिव O नेगेटिव पर अटैक कर दिया और यहां से आपका OH बन गया। तो यहाँ पे जो आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया? ये आपका सैलिसल्डिहाइड। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है सैलिसल्डिहाइड। दोबारा देख लो क्या हो रहा है दोस्तों। इसको ये भी कहा जाता है ऑर्थो। ऑर्थो पे आपका क्या लगा है? आपका ऑर्थो पे आपका अल्डिहाइड लगा हुआ है दोस्तों, इसको सैलिसल्डिहाइड कहा जाता है। और दोस्तों हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि आपका ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? ये होता है ना ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ऑर्थो पोजीशन मीटा मेटा और पैरा, तो सॉरी, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे आपका यहाँ पे क्या लगा? CHO। CHO ने अटैक, यहाँ पे कार्बिन का अटैक किस पे हुआ था? ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO जाके लगा है। और अब ये है कि मीटा पे क्यों नहीं लगा, ये आपका पैरा पे क्यों नहीं लगा, उस पे ऑर्थो पे क्यों लगा? तो दोस्तों इसका रीजन क्या है वो देखो। जब आप इस H को ऊपर ऊपर लगाओगे, इस H को ऊपर लगाओगे, तो ये H और ये H आपको क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे लगाओगे तो ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसी और पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका रेमन टेमन रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पे ही कार्बिन अटैक क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि वहां पे आपका जो CHO ग्रुप लगेगा वो आपका क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, जो स्टेबल बनाएगा कंपाउंड को। दोबारा देख लो, यहां से आपका कार्बिन रिलीज हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे लगा, यहां से आपका CHCl2 बन गया और यहाँ पे Na पॉजिटिव ने इसको रिप्लेस कर दिया, ONA पॉजिटिव CCl2 बन गया। फिर दोबारा भाई NaOH के काफी सारे मॉलिक्यूल्स है, तो OH ने दोबारा अटैक करा, 2Cl को रिमूव करा, यहाँ पे CHCl2 लग गया। लास्ट में क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स निकल गए वाटर के, और यहाँ से आपका एक H यहाँ बच गया था, एक O बच गया, यहाँ पे CH पहले ही था, CHO बच गया। और एसिडिफिकेशन से क्या हो गया? यहाँ पे Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया किसने? H पॉजिटिव ने, और यहाँ पे आपका एक कंपाउंड बन गया सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो होगा पूरा प्रोसीजर, किस तरह से नेमिंग रिएक्शन
आपकी प्रोसीड कैसे हो रही है। मैंने आपको बिल्कुल बताया कि एक एक प्रोसीड मतलब एक एक स्टेप में क्या हो रहा है, आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको वन स्टेप में करके दिखाता हूं आपको पेपर में किस तरह लिखनी है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से ताकि आपको एक्सप्लेन मतलब याद रहे कि इस स्टेप के बाद ये हो रहा है, तो आपको लास्ट प्रोडक्ट याद रहे, लास्ट प्रोडक्ट याद रहे, इसलिए पूरा करवा रहा हूं दोस्तों। इसको नोट कर लो, उसके बाद वन स्टेप बताता हूं। कर लिया। देखो वन स्टेप में देखो दोस्तों, एक मिनट इंक फिल कर लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं वन स्टेप में। तो वन स्टेप में क्या होगा, वन स्टेप में पूरी रिएक्शन एक स्टेप में हो गई। पहले स्टेप में क्या करा आपने, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH आएगा यहाँ पे, NaOH इन एक्वस फॉर्म है, मतलब हजारों मॉलिक्यूल्स है NaOH के, NaOH एक्वस फॉर्म में। और सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करवाओगे तो फिनोल से आपका क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। फिनोल से क्या बन जाएगा, ये आपका फिनोल, ये आपका सैलिसल्डिहाइड। ये आपका सैलिसल्डिहाइड, फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। दोस्तों क्या होता है पेपर में, आपका प्रोडक्ट नहीं दिया मिलेगा, इतना दिया मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट बताना क्या है विद प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट का नेम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखना। दोस्तों ये अगर पेपर में पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, ये नेमिंग रिएक्शन लिखनी है और फिर लिखना है when phenol when phenol treated with chloroform when phenol treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH, when phenol treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH, then सोडियम फिनोक्साइड, जो हमने क्या बनाया था उस टाइम पे, हमने वो बनाया था ना दोस्तों, कंपाउंड बनाया था ना एक, चलो आप इतना भी छोड़ो। when we treated phenol when we treated phenol with chloroform in the presence of aqueous NaOH and on acidification
वी गॉट सैलिसल्डिहाइड। मतलब जब आप फिनोल को फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हो एंड देन फर्दर ऑन एसिडिफिकेशन दैट कंपाउंड वी गॉट सैलिसल्डिहाइड। तो जब आप उसको रिएक्ट करते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है। तो दोस्तों ये आपकी रैमन टेमन रिएक्शन है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं फाइनली। दोस्तों रैमर 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 से क्या आ रहा है, रै मर जाएगा। रैमर से क्या याद आ रहा है, रै मर जाएगा। तो रै मर जाएगा तो कब मर जाते हैं लोग, अल्कोहल पी के मर जाते हैं। दोस्तों अल्कोहल पी के मर जाते हैं, अल्कोहल से क्या याद आ रहा है, मतलब फिनोल की रिएक्शन है भाई, अल्कोहल की रिएक्शन है। रै मर जाएगा मतलब अल्कोहल किया पी के मर जाते हैं, अल्कोहल तो फिनोल की रिएक्शन है। टीमन टीमन से क्या आ रहा है, टी मैन, तीन मैन। और तीन मैन एक मतलब कि तीन एटम, तीन एटम एक पे, तीन एटम एक पे। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें तीन एटम एक पे होते हैं, क्लोरोफॉर्म। कौन सा कंपाउंड है ऐसा, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म। केमिस्ट्री में एक सिंगल कंपाउंड है जिसमें तीन Cl एक पे लगे होते हैं, कौन सा, आपका क्लोरोफॉर्म। तो इसको ध्यान रखना है आपको। किससे याद आएगा कि ये फिनोल की रिएक्शन है, आपको याद आएगा रैमर जाएगा से, क्योंकि क्या पी के मर जाते हैं लोग, अल्कोहल, तो अल्कोहल की रिएक्शन है। दूसरा, आपको कैसे याद आएगा कि इसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है, टेमन से, तीन मैन एक पे। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें तीन मैन एक पे होते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म हो गया, और इतना याद आ गया तो NaOH याद आ ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी रीमन टीमन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोस्तों ये तो आपका CBSE बोर्ड में काफी बार पूछी जाती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर आप जेई मेंस भी देने वाले हो तो कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह भी आ जाता है और इस तरह भी आ जाता है। अगर आपको फिनोल दिया हुआ है और सारी चीज सेम, CHCl3 की जगह CCl4 दिया हुआ है, CHCl3 की जगह CCl4 दिया हुआ है, तो आप कंपाउंड क्या बनाओगे, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनाओगे, तो यहाँ पे जो दोस्तों कंपाउंड बनने वाला है ना, वो आपका सैलिसल्डिहाइड की जगह बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड होता है OH और यहाँ पे COOH। तो ये भी आपकी रीमन टिमन ही रिएक्शन है, बस इसमें क्या है, CHCl3 की जगह CCl4। ये आपके CBSE बोर्ड में तो मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन पूछा भी जा सकता है अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में ये मतलब मैक्सिमम चांसेस है आपका पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में तो कि रीमन टिमन रिएक्शन में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन होता है, तो यहां से आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बीन, CCl2। तो दोस्तों ये है आपका रीमन टीमन रिएक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ट्रिक दोस्तों, रै मर जाएगा मतलब अल्कोहल, तीन मैन मतलब CCl3, CHCl3। तो दोस्तों होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम अब अगले डिस्कस करते हैं कॉल बेस रिएक्शन। किसको डिस्कस करते हैं, कॉल बेस को। दोस्तों हम नोट्स में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि लिखना कैसे है, एक एक लाइन का वैसे तो कुछ भी नहीं है ऐसा लिखना। आपको जो आप कर रहे हो वो लिख देना, जो आप कर रहे हो वो लिख देना कि पहले स्टेप में जैसे आपने एसिडिफिक NaOH को रिएक्ट करा तो NaOH को ट्रीट करा तो NaOH लिख दिया। आपने नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करा तो ऐसे लिख दिया, ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन वी गॉट दिस। तो इस तरह आप लिख दोगे, कोई सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे। आप जिस लैंग्वेज में लिखोगे मतलब आपको एक्सेप्टेड है, यूं नहीं आप बुक में जो लिखा वो लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों कॉल बेस्ड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सिमिलर है किसके, आपके रीमन टीमन से। एक बात और बता दूं, जब भी आप फिनोल की रिएक्शन करोगे, जब भी आप फिनोल की रिएक्शन करोगे, पहले स्टेप में आपका यूज होगा बेस। क्या यूज होगा, बेस। सेकंड स्टेप में आपका यूज होगा एसिड। याद रख लेना इस बात को, यही बात याद रख लेना। जब भी आप फिनोल की रिएक्शन करोगे, आपका कोई नहीं बताएगा ये बात, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में जब आप यूज करोगे, फर्स्ट स्टेप जब भी आपकी फिनोल की रिएक्शन होगी, आपका फर्स्ट स्टेप में बेस यूज होगा।
और जब सेकंड स्टेप में एसिड यूज होगा। हमने अभी कौन सी रिएक्शन करी थी, रीमन टीमन रिएक्शन। रेमन टीमन रिएक्शन में क्या करा था, फर्स्ट स्टेप में क्या यूज करा था, बेस यूज करा था NaOH। सेकंड स्टेप में क्या यूज करा था, H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन, H पॉजिटिव यूज करा था, तो एसिड यूज करा था। बेस यूज करा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में यूज करा एसिड। तो दोस्तों क्या हुआ, फिनोल की रिएक्शन में ये दो स्टेप। अब कोल बेस रिएक्शन है, ये भी फिनोल की रिएक्शन है, इसमें भी यही दो स्टेप होंगे। देखो अब, देखो अब आप, और इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी मजेदार रिएक्शन है ना ये, मतलब इसमें इतनी आसानी से आपका मतलब आपको सब पता चलेगा कि हो क्या रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है इसमें, फिर हम सिंगल स्टेप में करते हैं। दोस्तों वही आपकी फिनोल की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, वही मैंने जैसे बताया, आप बेस यूज होगा NaOH, और ये NaOH क्या करेगा, यहाँ पे आपका Na पॉजिटिव रिप्लेस कर देगा H पॉजिटिव को, और यहां से आपका क्या बन जाएगा, ONa पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, COO, और यहाँ पे एक आपका H पॉजिटिव होता है। अब ये एक H होता है, ये अब क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे। आपको ऑर्थो पोजीशन पे पता ही है क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे इसको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने वाला है, ONa नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका COOH बन गया, यहाँ पे आपका क्या बन गया, COOH बन गया। अब इसको लास्ट स्टेप में क्या होगा, एसिडिफिकेशन करवाया जाएगा, एसिडिफिकेशन लास्ट स्टेप में, और यहां से आपका कंपाउंड बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अब ऐसे लिख सकते हो, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद NaOH, when phenol treated with NaOH, sodium phenoxide is formed on sodium phenoxide is formed, which on further react with, which is further react with carbon dioxide and acid on further acidification, this form salicylic acid। तो इस तरह आप लिखोगे कि जब आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, उसको आप जब फर्दर रिएक्ट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एसिडिफाई करवाते हो उसको, तो आपका क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। दोस्तों प्रॉपर नोट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना। ये कॉल बेस रिएक्शन है, पहले ये बन रहा है आपका ONA, यहाँ पे Na रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव को, फिर CO2 यहाँ पे अटैक कर देगा, आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ से आपका H पॉजिटिव इसको का एसिडिफिकेशन होगा, यहाँ पे आपका OH और COOH आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपकी कोल बेस रिएक्शन है। अब हम इसको वन स्टेप में डिस्कस करते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा ये आपकी फिनोल की रिएक्शन है, और फिर इस लेक्चर को दोस्तों यहीं पे ही समाप्त करते हैं। सैलिसिलिक एसिड, दोस्तों NaOH को जब आपने रिएक्ट करवाया था तो आपका क्या बन गया था, सोडियम बेंजोक्साइड बन गया था, और सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था। फिर ऑन फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव का अटैक कराने पे आपका यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये आपकी कॉल बेस रिएक्शन। अब आपको कैसे याद आएगा कि जो कॉल बेस रिएक्शन है इसमें फिनोल यूज होता है, तो कॉल बेस में दोस्तों फर्स्ट लेटर क्या है, के, और के से आपको पता है किंगफिशर जो आपकी एक एल्कोहल है, किंगफिशर क्या आपकी एक एल्कोहल है, और एल्कोहल तो मतलब आपको याद आ जाएगा अल्कोहल की रिएक्शन है, और अल्कोहल में कौन है, फिनोल। अल्कोहल, फिनोल भी क्या है, एक अल्कोहल है। तो आपको क्या होगा, याद आ जाएगा, इसको याद रखना बस। इसको मतलब जो भी आपके अल्कोहल की रिएक्शन है ना, आपको याद रहेगा कि हाँ वो ट्रिक से है, और वो ट्रिक क्या आपकी ड्रिंक की होगी, रिलेटेड से ट्रिक होगी,
गुड से रिलेटेड ट्रिक होगी वो। के से क्या होगा, किंगफिशर। तो किंगफिशर भी क्या है, ड्रिंक है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल और फिनोल भी क्या है, एक अल्कोहल है। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि हाँ, कि फिनोल की रिएक्शन है। और फर्दर आपका फर्स्ट स्टेप में आप बेस यूज कर रहे हो, सेकंड में एसिड, जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये थी आपकी कॉल बेस रिएक्शन। होप आपको ये तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। इससे रिलेटेड आपको नेमिंग रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन आपको मिलती रहेंगी। तो इनको अच्छे से प्रिपरेशन करें, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां भी रेगुलर एमसीक्यूज दोस्तों सीबीएसई से रिलेटेड डाल रहा हूं मैं। तो वहां भी आप उसको आंसर दे सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सारे चैप्टर के डालता रहता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों।